नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का महाबोध टीवी में। भक्तों, जो महिला एवं पुरुष व्रत रहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यकीन मानिए, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मन कर चलिए, अपने सारे व्रत का सौभाग्य यही प्राप्त कर लिया। हम यह वीडियो में एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्रत की नहीं है, ये एक पत्नी की श्रद्धा की है, एक स्त्री के संकल्प की है, एक प्रेम की परीक्षा की है और एक जीवन की पुनर्रचना की है। अगर आप सोचते हैं कि इस संसार में प्रेम और त्याग केवल किताबों तक सीमित रह गया है, अगर आप मानते हैं कि आज के युग में तपस्या और समर्पण का कोई मूल्य नहीं, तो रुक जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी सोच को झकझोर देगा, वह आपके दिल को छू लेगा और शायद आपकी आंखों को भी नम कर देगा। क्योंकि यह कथा है उस स्त्री की जिसने अपने पति के लिए यमराज से भी संघर्ष किया। यह कथा है सावित्री की। यह उत्सव है वट सावित्री व्रत का, जहां एक पत्नी अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए न सिर्फ उपवास करती है बल्कि प्राणों से भी लड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वृक्ष की छाया में बैठकर की गई पूजा किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि एक व्रत जो पौराणिक युग से चला आ रहा है, आज भी उतनी ही श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है जितना सदियों पहले किया जाता था? यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जब नारी शक्ति अपनी संकल्प शक्ति से देवताओं को भी झुका देती है, जब सावित्री के व्रत की महिमा से मृत्यु का देवता भी हार मान जाता है। आज हम उस महिमा को सुनने जा रहे हैं, उस कथा को जीने जा रहे हैं, जहां धर्म, प्रेम, निष्ठा और तपस्या एक नई परिभाषा गढ़ते हैं, जहां हर स्त्री खुद को सावित्री समझती है और हर पति को सत्यवान सा दीर्घायु और सुखी जीवन देने का आशीर्वाद मांगती है। यह वह व्रत है जिसे करने के लिए महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। यह वह श्रद्धा है जो आज भी उतनी ही जीवित है जितनी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में थी। सावित्री कौन थी, कहां से आई थीं और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भी उनका नाम व्रतों की सूची में सर्वोच्च रूप से लिया जाता है? उनकी कथा को जाने बिना यह व्रत अधूरा है। चलिए आज हम उस समय में चलते हैं जब यह पृथ्वी धर्म और अधर्म के युद्ध से गुजर रही थी, जब नारियों का जीवन सीमित था परंतु उनकी आस्था असीम थी। सावित्री महाराज अश्वपत की पुत्री थीं, जो मधुरा राज्य के राजा थे। वर्षों तक संतान की प्राप्ति न होने के कारण उन्होंने घोर तपस्या की और देवी सावित्री से पुत्री की याचना की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उनके घर में जन्म लिया। वह कन्या जिसे स्वयं देवी सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त था, वह कन्या जो तेजस्विनी थी, बुद्धिमती थी और रूपवती तो जैसे चंद्रमा की चांदनी हो, राजा ने उसका नाम भी देवी की कृपा से सावित्री रखा। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, उसके सौंदर्य और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। राजाओं और युवराजों ने विवाह के प्रस्ताव भेजने शुरू किए, परंतु सावित्री किसी से प्रभावित नहीं हुई। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल वैवाहिक सुख के लिए नहीं है, बल्कि उसके भाग्य में कोई महान कर्म लिखा है। अंततः राजा अश्वपत ने उसे आज्ञा दी कि वह स्वयं अपना जीवन साथी खोजे और इस प्रकार सावित्री एक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। इसी यात्रा के दौरान उसकी दृष्टि पड़ी सत्यवान पर, जो कि एक वनवासी राजकुमार था। सत्यवान के पिता एक समय में शक्तिशाली राजा थे, परंतु एक षड्यंत्र के कारण उनका राज्य उनसे छिन्न गया और वे परिवार सहित वन में रहने को विवश हो गए। सत्यवान तपस्वी जीवन जीता था, परंतु उसमें वह तेज था, वह करुणा थी और वह गुण थे जो किसी भी राजकुमारी के लिए वर्णनीय हो सकते थे। सावित्री ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। जब वह वापस लौटी और अपने पिता से यह बात कही तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि दरबार के ज्ञानी जनों और राजपुरोहितों ने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान अवश्य है, परंतु उसके जीवन की शेष अवधि मात्र 1 वर्ष ही है, वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा। परंतु सावित्री अपने निर्णय से डिग्गी नहीं। उसने कहा कि अगर मृत्यु ही सत्य है तो मैं उस सत्य के साथ जीवन बिताना चाहती हूं। अगर नियति ही कठोर है तो मैं अपनी आस्था से उसे भी बदल दूंगी। राजा विवश हो गए और अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया।
वह अपने ससुराल गई और सादगी और तपस्विता के जीवन को अपनाया। वह दिन रात अपने परिवार की सेवा में लीन रहने लगी, परंतु उसके मन में हर दिन यह बात स्पष्ट थी कि सत्यवान के जीवन का एक एक दिन अब गिनती में है। उसने मन ही मन व्रत लेना शुरू किया, और जब वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी गई थी, उसी दिन सावित्री ने निर्जल व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन में गई। जैसे ही सत्यवान वृक्ष काटने लगा, उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर गया। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे कई बार समझाया कि मृत्यु शाश्वत है और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता, परंतु सावित्री ने न तो उनका विरोध किया न विनती की। उसने केवल धर्म की बातें की, जीवन के सत्य को उजागर किया। यमराज उसकी बुद्धिमता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम 3 वरदान मांग सकती हो, परंतु सत्यवान का जीवन छोड़कर सावित्री ने पहला वर मांगा कि उसके सास ससुर को उनका राज्य वापस मिले, दूसरा वर मांगा कि उसके पिता को 100 पुत्र हों, और तीसरे वर में उसने कहा कि वह स्वयं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती है। यमराज चौंक गए, क्योंकि यह वर तभी संभव था जब सत्यवान जीवित रहे, और इस प्रकार उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। यह थी उस व्रत की शक्ति जो एक नारी की श्रद्धा से परिपूर्ण थी। भक्तों, सावित्री ने जब सत्यवान को पुनर्जीवित होते देखा तो उसकी आंखों में श्रद्धा और प्रेम की गंगा बह निकली। वह जानती थी कि उसका व्रत सफल हुआ। उसके संकल्प ने कालचक्र को भी बदल दिया, और यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी स्त्रियां सावित्री की भांति इस व्रत को करती है, ताकि उनके पतियों की आयु लंबी हो, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और उनका वैवाहिक जीवन पवित्रता से भरा हो। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह नारी शक्ति की गाथा है। यह स्त्री के आत्मबल की विजय गाथा है। जब एक स्त्री अपने जीवन साथी की भलाई के लिए उपवास करती है, दिन भर बिना अन्न और जल के रहती है और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सावित्री की कथा सुनती है, तो वह केवल एक रीति नहीं निभा रही होती, बल्कि वह उस आदर्श को पुनः जीवंत कर रही होती है जो आज के समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। वट वृक्ष को इस व्रत में विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि यह दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, शाखाएं विस्तृत होती हैं, और यह हर ऋतु में छाया देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक स्त्री अपने परिवार के लिए होती है। वह अपने बलिदानों से अपने रिश्तों को पोषित करती है, उन्हें छाया देती है, उन्हें सुरक्षा देती है और उन्हें जीवन देती है। जब महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो वे उसकी जड़ों में जल अर्पित करती हैं, सूती धागे से उसे लपेटती हैं और परिक्रमा करते हुए व्रत की कथा कहती हैं। हर परिक्रमा के साथ उनका संकल्प और भी दृढ़ होता जाता है। उनके मन में एक ही भावना होती है कि उनका पति दीर्घायु हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस व्रत का महत्व केवल पौराणिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्त्रियों को आत्मबल देता है, उन्हें एक उद्देश्य देता है, और यह उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उनका प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। जब हम व्रत की कथा सुनते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या आज की स्त्री भी वैसी हो सकती है? क्या आज के समय में जब रिश्ते कमजोर हो गए हैं, संवेदनाएं मशीनी हो गई हैं, तब भी सावित्री जैसी भावना जीवित है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि आज भी लाखों महिलाएं इस व्रत को करती हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए, केवल अपने पति के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यह आज भी प्रासंगिक है। यह आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना सदियों पहले था, और यही इसकी पवित्रता का प्रमाण है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि नारी केवल प्रेमिका या पत्नी नहीं है, वह शक्ति है, वह श्रद्धा है, वह तपस्या है। और जब वह अपने संकल्प में अडिग हो जाती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, न यमराज, न काल, न कोई विधि विधान। यह व्रत उस विश्वास की नींव है जिस पर एक संपूर्ण परिवार का अस्तित्व टिका होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि केवल भौतिक सुख ही जीवन नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और आध्यात्मिक समर्पण ही जीवन को अर्थ देता है। आज जब हम सावित्री की कथा को सुनते हैं
तो हमें केवल एक कहानी नहीं सुनाई देती, बल्कि एक आदर्श स्त्री का चित्र सामने आता है जो निडर थी, धर्म में निष्ठावान थी और अपने प्रेम के लिए हर सीमा लांघने को तैयार थी। ऐसी नारी को केवल पूजना ही नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। अगर हर स्त्री में सावित्री की भावना आ जाए और हर पुरुष में सत्यवान की पवित्रता, तो यह संसार एक आदर्श गृहस्थ जीवन की मिसाल बन सकता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। वे वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा की सामग्री जैसे लाल कपड़ा, सिंदूर, अक्षत फूल, कुमकुम, धूप, दीप और मिठाई के साथ पूजा आरंभ करती हैं। वे वट वृक्ष की जड़ों में जल अर्पित करती हैं और कच्चे सूती धागे से पेड़ को लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। यह परिक्रमा सौभाग्य की कामना और दीर्घायु के लिए की जाती है। उसके पश्चात महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं और सावित्री, सत्यवान और यमराज की संवाद को आत्मसात करती हैं। वे मन ही मन संकल्प करती हैं कि जैसे सावित्री ने अपने संकल्प और बुद्धि से यमराज को भी पराजित किया, वैसे ही वे भी हर कठिनाई का सामना दृढ़ता से करेंगी। भक्तों, व्रत की कथा का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है, क्योंकि जब कोई स्त्री पूरे दिन उपवास रखती है तो वह केवल भूखी नहीं होती, बल्कि वह अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर रही होती है। वह अपनी सहनशीलता को परख रही होती है और अपनी निष्ठा को प्रकट कर रही होती है। वह जब हर परिक्रमा में वट वृक्ष को सूती धागे से बांधती है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रही होती, बल्कि वह अपने पति के जीवन को हर संकट से बांध रही होती है। हर धागा उसकी मनोकामना का प्रतीक होता है, हर परिक्रमा उसकी श्रद्धा का चक्र होता है और हर मंत्र उसका प्रेम होता है। जब वह व्रत कथा को सुनती है, तो वह केवल एक प्राचीन कथा नहीं सुन रही होती, बल्कि वह अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर रही होती है जो एक स्त्री को देवी बना सकती है। सावित्री की कथा में जो संवाद यमराज और सावित्री के बीच हुए, वे केवल तर्क नहीं थे, वे जीवन के गहरे सिद्धांत थे। वे धर्म और अधर्म के बीच की रेखा थे। जब यमराज ने कहा कि मृत्यु अपरिहार्य है, तो सावित्री ने कहा कि धर्म का पालन और प्रेम की शक्ति मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि तर्क और प्रेम जब साथ चलें, तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह संवाद केवल एक स्त्री की जिद नहीं था, वह उसकी आत्मा की पुकार थी, उसकी आस्था की गरिमा थी, और यमराज जैसे कठोर देवता भी उस श्रद्धा के आगे झुक गए। व्रत सावित्री व्रत की महिमा इतनी व्यापक है कि इसका उल्लेख महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। यह केवल हिंदू संस्कृति की परंपरा नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण का प्राचीन उदाहरण भी है। जब महिलाएं इस व्रत को करती हैं, तो वे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हैं, किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हैं और अपने परिवार की रक्षा कर सकती हैं। इस व्रत का आधुनिक संदर्भ में भी उतना ही महत्व है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि आज भी महिलाएं अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही हैं। वे अपने पतियों के साथ जीवन की हर कठिनाई में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। वे केवल गृहिणी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी हैं, और जब वे व्रत सावित्री का पालन करती हैं, तो वे उस शक्ति को पुकारती हैं जो उनके अंदर पहले से ही विद्यमान है। आज के समय में जब रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, संवाद कम हो रहे हैं और आत्मीयता खोती जा रही है, तब व्रत सावित्री व्रत एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो स्त्री और पुरुष के रिश्ते को फिर से पवित्रता की डोर में बांध सकता है। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें स्त्री केवल पति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है। वह अपने कर्तव्यों को याद करती है और अपने संकल्पों को पुनः जागृत करती है। आज की स्त्री जब सावित्री की कथा सुनती है, तो वह केवल अतीत की वीरांगना नहीं देखती, बल्कि वह स्वयं को उसमें देखती है। उसे लगता है कि वह भी उसी तरह अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, वह भी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर सकती है, और वह भी अपने भीतर वह शक्ति रखती है जो किसी भी कठिनाई को चुनौती दे सकती है। यह व्रत केवल रीति नहीं, यह एक जीवंत परंपरा है, एक तपस्या है, एक प्रेम की परीक्षा है और एक धर्म की अभिव्यक्ति है। वट सावित्री
व्रत के दिन महिलाएं जब अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती हैं तो वह केवल एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि वह उस परंपरा की पुष्टि होती है जिसमें परिवार एक इकाई के रूप में जीवित रहता है, जहां बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्रेम एक साथ जीवन को पूर्ण बनाता है। जब महिलाएं दिन भर बिना जल के उपवास रखती हैं तो यह न केवल उनके आत्मबल का परिचायक होता है, बल्कि उनके अंदर की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी होता है। यह व्रत उन्हें यह याद दिलाता है कि वे केवल शरीर नहीं हैं, वे एक आत्मा हैं जो प्रेम से चलती है, जो आस्था से भरपूर है और जो अपने परिवार के लिए किसी भी तपस्या से पीछे नहीं हटती। व्रत सावित्री। व्रत का महात्म्य इस बात में नहीं है कि कितनी महिलाएं इसे करती हैं, बल्कि इस बात में है कि वे इसे किस भावना से करती हैं। जब कोई स्त्री श्रद्धा से परिपूर्ण होकर इस व्रत को करती है तो उसकी हर परिक्रमा, हर प्रार्थना और हर मंत्र एक शक्ति बन जाता है जो उसके परिवार को संबल देती है और उसके पति को दीर्घायु प्रदान करती है। व्रत सावित्री। व्रत की यह पावन कथा जहां एक ओर नारी की आस्था की ऊंचाइयों को दिखाती है, वहीं दूसरी ओर यह उस प्रेम को भी दर्शाती है जो केवल सांसारिक नहीं होता बल्कि आत्मिक होता है। सावित्री का सत्यवान के प्रति प्रेम केवल एक पत्नी का अपने पति के प्रति दायित्व नहीं था, वह उसके आत्मा से आत्मा का मिलन था। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने पीछे नहीं हटना स्वीकार किया, बल्कि यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यह दृश्य केवल एक नारी का पीछा करना नहीं था, यह उसकी श्रद्धा का उद्घोष था। यह उसके दृढ़ निश्चय की पराकाष्ठा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और जब यमराज ने पूछा कि वह क्यों पीछे आ रही है तो उसका उत्तर केवल प्रेम नहीं था, उसमें धर्म था, उसमें कर्तव्य था, उसमें वह नारी की शक्ति थी जो हर युग को झकझोर देती है। सावित्री ने यमराज से संवाद किए जो आज भी धर्मशास्त्रों में आदर्श माने जाते हैं। उसने तर्क किए, उसने विनय की और अंत में उसने वह वरदान मांगे जो एक एक करके उसे फिर से सत्यवान तक ले आए। पहले उसने अपने सास ससुर की दृष्टि मांगी, फिर उनके राज्य का पुनरुद्धार, फिर 100 पुत्रों का वरदान और अंततः सत्यवान का जीवन। यह क्रम केवल बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं था, यह उस नारी के भीतर के संकल्प की अभिव्यक्ति थी जिसने न केवल अपना उद्देश्य पाया बल्कि अपने प्रेम को भी अमर कर दिया। आज की स्त्रियां जब इस व्रत को करती हैं तो वे सावित्री से प्रेरणा पाती हैं। उन्हें लगता है कि जब एक नारी इतनी दृढ़ हो सकती है तो वे भी अपने परिवार को बचा सकती हैं, संभाल सकती हैं और उसे आगे बढ़ा सकती हैं। आज के युग में जहां रिश्ते क्षणिक हो चले हैं, जहां प्रेम सतही होता जा रहा है, वहां सावित्री की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम एक तपस्या है, एक समर्पण है, एक बलिदान है, और जब यह प्रेम धर्म से जुड़ जाए तो वह ब्रह्म हो जाता है। यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी प्रेरणा है कि वे समझें कि उनका जीवन केवल स्वयं का नहीं है, उनकी पत्नी का, उनके परिवार का, उनके पूर्वजों की परंपरा का एक विस्तार है। जब एक स्त्री बिना कुछ खाए पिए दिन भर तप करती है तो वह केवल रीति नहीं निभा रही होती, बल्कि वह उस परंपरा को निभा रही होती है जो हजारों वर्षों से जीवित है और जिसे उसने श्रद्धा से आगे बढ़ाया है। सावित्री की यह कथा केवल किसी एक स्त्री की नहीं, यह हर उस नारी की है जो अपने परिवार के लिए, अपने प्रेम के लिए हर कठिनाई को सहने को तैयार है। व्रत सावित्री। व्रत एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हर स्त्री को अपनी शक्ति का एहसास होता है। उसे यह ज्ञात होता है कि वह केवल गृहिणी नहीं, वह शक्ति है, वह देवी है, वह प्रेरणा है जो परिवार को जोड़ती है, बचाती है और आगे ले जाती है। जब महिलाएं एकजुट होकर वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं तो वह केवल परिक्रमा नहीं करती, वह एक सामूहिक शक्ति का निर्माण करती है, वह एक नई ऊर्जा को जन्म देती है और वह उस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं जिसे युगों से निभाया गया है। इस दिन जब वे कथा सुनती हैं तो उनके भीतर विश्वास और समर्पण की एक लहर दौड़ती है। वे सावित्री को केवल पूजती नहीं, उसे अपने भीतर महसूस भी करती हैं। आज जब दुनिया आधुनिकता की ओर भाग रही है, जब रिश्तों में अस्थिरता बढ़ रही है, तब यह व्रत एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो स्त्री पुरुष के रिश्ते को फिर से श्रद्धा की डोर में बांध सके। यह व्रत एक ऐसा अवसर है जब स्त्रियां स्वयं को भूलकर
अपने परिवार को याद करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर सुख त्याग करती हैं, और इस त्याग में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि उन्हें गर्व होता है, क्योंकि यह त्याग उन्हें उस पथ पर ले जाता है जहां नारी केवल नारी नहीं रहती, वह आदर्श बन जाती है, प्रेरणा बन जाती है और प्रेम की मूर्ति बन जाती है। व्रत सावित्री। व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर नारी चाहे तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है, चाहे वह मृत्यु ही क्यों ना हो। वह अपने प्रेम के बल पर, धर्म के बल पर और अपनी श्रद्धा के बल पर उसे भी परास्त कर सकती है। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह केवल पूजा नहीं, यह आंतरिक शक्ति का आह्वान है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ाव है और यह जीवन को पूर्णता देने वाला संकल्प है। आज जब हम व्रत सावित्री व्रत की इस संपूर्ण यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह केवल एक व्रत की कथा नहीं प्रतीत होती, यह एक जीवंत जीवन दर्शन बन जाती है। यह हमें यह सिखाती है कि नारी केवल शरीर नहीं है, वह एक विचार है, वह एक ऊर्जा है, वह एक परंपरा है, और जब वह संकल्प लेती है तो उसकी शक्ति को कोई माप नहीं सकता। सावित्री ने जो किया वह केवल एक पत्नी का कर्तव्य नहीं था, वह एक युग को बदलने वाली नारी का निर्णय था, और उसकी उस दृढ़ता ने उसे अमर बना दिया। आज जब हम सावित्री की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करते हैं, तो हम केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं करते, हम स्वयं को सावित्री के भाव से जोड़ते हैं, उसकी आत्मा से जोड़ते हैं। और यही जुड़ाव हमें वह शक्ति देता है जो हमें जीवन की हर कठिनाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह व्रत केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं, यह हर दिन की वह भावना है जिसमें एक स्त्री अपने घर को मंदिर मानती है और अपने परिवार को देवता। इस कथा का अंत नहीं है, यह तो एक नए आरंभ की भूमिका है, क्योंकि जब भी कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो वह उस परंपरा को फिर से जीवित करती है जो कभी सावित्री ने शुरू की थी। और यही वह भावना है जो इस व्रत को युगों युगों तक जीवित रखेगी। चाहे समय कितना भी बदल जाए, तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक नारी में श्रद्धा है, जब तक उसमें प्रेम है, तब तक यह व्रत जीवित रहेगा और हर बार सावित्री के नाम पर उसका संकल्प फिर से गूंजेगा। जब हम व्रत सावित्री व्रत की कथा को सुनते हैं तो हम केवल शब्द नहीं सुनते, हम एक युग की गूंज सुनते हैं। हम उस नारी का स्वरूप देखते हैं जो मृत्यु से लड़ गई, हम उस प्रेम को महसूस करते हैं जो आत्मा की गहराई से उपजा, और उस विश्वास को प्रणाम करते हैं जिसने धर्म को भी झुका दिया। इस कथा के माध्यम से महाबोध टीवी आप सभी श्रोताओं को यह प्रेरणा देता है कि हर स्त्री के भीतर एक सावित्री है जो प्रेम कर सकती है, त्याग कर सकती है और संघर्ष कर सकती है। इस पावन व्रत पर आप सबका जीवन सुखमय हो, आपके परिवार में समृद्धि आए और आपके रिश्तों में वह गहराई हो जो सावित्री और सत्यवान के रिश्ते में थी। आइए हम सब इस व्रत को केवल एक कर्मकांड न माने, बल्कि इसे एक अवसर बनाएं, अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत करने का, अपने परिवार के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट करने का और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का जो हमें न केवल इंसान बनाती है बल्कि दिव्यता से जोड़ती है। सावित्री का जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि प्रेम में शक्ति है, श्रद्धा में विजय है और नारी में ब्रह्म की झलक है। इस व्रत के माध्यम से हम सभी अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को और अपनी आत्मा को फिर से स्पर्श कर सकते हैं, और यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा व्रत है और यही जीवन का सार है। अंत में महाबोध टीवी की ओर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा आपके जीवन में नई रोशनी लाए और हर स्त्री को सावित्री जैसी शक्ति प्रदान करे।